हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करने जा रहे हैं हम कर्क राशि की। पुनर्वसु और पुष्य और अश्लेषा तीनों नक्षत्रों के से बनी हुई ये जो राशि है, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। इस समय ठीक जो असेंडेंट है, जो कर्क लग्न या कर्क राशि हम लेते हैं, उस समय यहाँ पर ठीक 3 ग्रहों का एक साथ में संगम बना हुआ है। और 3 ग्रह जो हैं वो हैं सन, मरकुरी एंड मून। ये तीनों की तीनों एक ही साथ में हैं। सूर्य, बुध और मून, ये तीनों के तीनों एक साथ में यहाँ पर बने हुए हैं। कर्क राशि का जो अपने ग्रह का स्वग्रह ही होता है, वो एक ग्रह ही मून होता है, क्योंकि 27 दिन में मून पूरे राशि चक्र का एक चक्कर लगा लेते हैं, ठीक 27 डेज में। अब जो पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं आपकी राशि के लिए। पुनर्वसु का 4था चरण, पुष्य के 4 चरण और अश्लेषा के 4 चरण, यानी कि 9 चरण की एक राशि, और उसे कहते हैं कर्क राशि। ये कर्क राशि वाले बड़े धनी होते हैं, विचारों के भी धनी होते हैं, और समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी भी इनमें होती है। साथ साथ में बड़ी अच्छी जो समझ, और उसके साथ साथ में एस्ट्रोलॉजी का बहुत अच्छा ज्ञान इनको होता है। यदि कर्क राशि वाले लोगों की बात की जाए, तो कर्क राशि के जो लोग हैं, ये बहुत अच्छी तरह से होरोस्कोप को भी समझने का प्रयास करते हैं, और साथ साथ में ये भी जानते हैं कि उनके साथ में क्या क्या चेंजेस होरोस्कोप के अनुसार, दशा और अंतरदशा के अनुसार हो रहा है। अभी यदि बात करते हैं तो मार्च 27 जुलाई को 7:58 PM पर ये ट्रांजिट करेंगे आपके ठीक नेक्स्ट हाउस में। मार्स की जो स्थिति है वो आपके जो ठीक पराक्रम का स्थान है, जो 3rd हाउस है, यहाँ पर मार्स आ जाएंगे। मार्स के 28 जुलाई को यहाँ पर आने से 7:58 PM पर आएंगे, और वो आपके लिए बहुत अच्छा, यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्रयास आपके लिए शुरू करेंगे। क्योंकि 3rd हाउस में मार्स का आना, ज्योतिष के अनुसार ये कहा गया है कि यदि 3rd हाउस पराक्रम है, और पराक्रम में यदि मार्स है, वहां से पराक्रम दिखा रहे हैं होरोस्कोप का, तो ये समझे कि आपकी कार्यों की जो दौड़ है वो अपने आप ही शुरू हो जाती है। यहाँ से मार्स का जो एस्पेक्ट होगा आपके 6th हाउस में, कंपटीशन के वाले फील्ड में जहां से आप कार्य कर रहे हैं वो सिद्ध होंगे। साथ साथ में आपके 10th हाउस, जो कि मार्स से ही पर्टेन करता है, यहाँ पर भी मार्स की एक बहुत अच्छी समृद्धि आपके सामने रहेगी, जो कि जॉब, स्थानांतरण या यहाँ पर ट्रांसफर या हायर पोस्ट के लिए यहाँ पर प्रेरित आपको करेंगे। इसके साथ साथ में मैं कहना चाहूंगा कि मार्स का जो एस्पेक्ट होगा वो आपके 11th हाउस में भी होगा, और 11th हाउस में इनकम के सोर्सेस भी मार्च 28 के बाद बनाने शुरू कर रहे हैं। इसके साथ साथ में मैं ये कहना चाहूंगा कि मरकरी है, ये भी 18 जो जुलाई है उसमें 9:45 AM पर मरकरी भी आपके हो जाएंगे, बकरी हो जाएंगे। और बकरी होंगे वो कर्क राशि में ही, और इसी में कैंसर साइन में ही वो 24 जो अगस्त 24 जो जुलाई होगा, 24 जो जुलाई 2025 को यहीं पर अस्त भी वो होंगे। अब इसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि जो सन की स्थिति है, सन आपके ठीक जो इस समय कर्क राशि में ही बने हुए हैं। ये 16 जो जुलाई 2025 को यहाँ से वो ट्रांजिट करेंगे, और वो 5:32 PM पर आपके ठीक जो है कर्क राशि में आ चुकी है। यहाँ पर बुध आदित्य योग आपके लिए एक शानदार योग बना रहा है। इसके साथ साथ में वीनस जो है वो आपके ठीक इस समय है आपके लाभ स्थान में, और इस लाभ स्थान, इसको हम कहेंगे कि आपका इनकम सोर्सेस का स्थान, या इसको हम कहेंगे आपका प्रॉफिट का स्थान। तो यहाँ पर जो इनकम सोर्सेस का स्थान है, यहाँ पर आपके वीनस है, और शुक्र यहाँ पर 8:57 AM तक, AM के बाद ये यहाँ से आपके जो 12th हाउस में ट्रांजिट कर जाएंगे। ये आपके 26 जुलाई को
यहाँ से आपके ठीक 12th हाउस में आ जाएंगे। वीनस का 26 तक आपके इनकम हाउस में रहना ये शो करता है कि आपकी कहीं ना कहीं से यहाँ पर अच्छी इनकम के सोर्सेस बन रहे हैं। इसके साथ साथ में 130 डेज जो बकरी जो रेट्रोगेट होने जा रहे हैं, जो सैटर्न, वो आपके ठीक जो यहाँ पर जो आपका लक हाउस है, यहाँ पर सैटर्न का जो रेट्रोगेट होना है, ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका 138 डेज की यहाँ से निभा रहे हैं। भाग्य स्थान में शनि का आना और वहां से अपने ही स्थान को देखना, अष्टम को देखना, इसका मतलब है कि आपके पेंडिंग इश्यूज सारे कंप्लीट होने वाले हैं। इसके साथ साथ में जो भी पीएचडी या रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए तो अति महत्वपूर्ण ढंग से ये सैटर्न रेट्रोगेट होने के बावजूद भी बहुत अच्छा कार्य अष्टम भाव का करने जा रहे हैं। ये ठीक उसी तरह से है जैसे कि एक वॉच करना होता है, अपने ही घर को वॉच करना होता है, तो वॉच करने के लिए यदि सेल्फ मालिक ही उस घर को वॉच करता है तो वो घर और अच्छा वहां से परिवर्तन बनते हैं, वहां से बहुत अच्छे पुष्ट परिवर्तन बनते हैं। वही सैटर्न का 8th हाउस को एस्पेक्ट करना या सैटर्न का 8th हाउस को रेट्रोगेट अवस्था में पीछे हाउस के रिजल्ट देना, यही बताता है कि आपके साथ में जो ढैया के पीरियड में भी जो कई कार्य पेंडिंग थे या जो कार्य हो नहीं पा रहे थे, उनकी होने की अब संभावनाएं पूरी 138 डेज के अंतराल में बनने वाली हैं। इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि जो 6 महीने का ये पीरियड है, ये कैसे आपको प्रेरित करेगा। हाउ टू इंक्रीज योर स्ट्रेंथ ये रहेगा, हाउ टू इंक्रीज योर फाइनेंस, हाउ टू मेक न्यू अपॉर्चुनिटीज इन योर लाइफ, और उसके साथ साथ में जो इस इंटरवल में अपॉर्चुनिटीज भी कैसे बनेंगी, साथ साथ में आपका जो बिजनेस है और जो आपका 8th हाउस है, इनसे संबंधित जो आपके भाग्य के स्थान पर जो सैटर्न बैठे हुए हैं, ये आपके पराक्रम पर, यहाँ पर देखिए, यहाँ से दृष्टि डाल 1 2 3 4 5 6 7, सैटर्न की दृष्टि भी आपके पराक्रम हाउस पर, 3rd हाउस पर है। इसलिए ये है कि यहाँ पर जो आपका गुरु और जो सैटर्न है, इनमें भी 4-10 का यहाँ पर, यहाँ 4 और 10 का यहाँ पर जो योग बना हुआ है, ये विशेष रूप से आपको प्रभावित कर रहा है। इसके साथ साथ में जॉब और ट्रांसफर के भी योग हैं। मंगल थोड़ा उतार चढ़ाव तो दे रहा है, लेकिन जैसे ही मंगल आपके 3rd हाउस में आएंगे, यहाँ से आपको सकारात्मक पॉजिटिव यहाँ से रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि जो जुपिटर हैं, ये भी आपको जुपिटर यहाँ से 8th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, जो कि आर्थिक मजबूती आपके साथ में ला रही है। आपकी नौकरी और फाइनेंस पोजीशन अच्छी होती जा रही है। कर्क राशि वालों को ये चीज जरूर सुननी चाहिए कि क्योंकि कर्क राशि का जो लॉर्ड है वो है मून लॉर्ड होने के कारण ये इमोशनल प्रवृत्ति के होते हैं। इसीलिए किसी की बातें को भी सुने, लेकिन अपने गले के नीचे नहीं उतारना है। कहने का मतलब मेरा ये है कि सुनकर के उन पर उसी तरह की प्रतिक्रिया करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इससे क्या होगा कि आपके मन के ऊपर उनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और अपने कार्यों को आप अच्छी गति से आगे बढ़ाओगे जिस कार्य में आप लगे हुए हैं। तो ये था कर्क राशि का। मुझे लगता है अच्छा लगा होगा। मेरे इस चैनल को डॉक्टर सुरेंद्र खंसली को आप जरूर सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक भी भेजें। और साथ साथ में मैं ये कहता हूं कि कर्क राशि के लिए जो इस समय चल रहा है वो बेहतर ही इसलिए है क्योंकि सैटर्न का आज रेट्रोगेट अवस्था में भी आपके भाग्य स्थान में होना 130 डेज को बेहतर इसलिए बना रहा है कि वहां से रेट्रोगेट होकर के अपने ही स्थान यानी कि बिजनेस को भी आगे बढ़ा रहे हैं। साथ साथ में आपके जो अष्टम स्थान से संबंधित जो भी कार्य रुके हुए हैं उन कार्यों को पूरा करने के लिए शनि का उत्तरदायी होना ये आपके लिए बहुत ही सुखद है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार।